हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूजीसी के सिलेबस में रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्ट्रेटजीज जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी सिंपल है ये। आप सबने पहले जो स्टैटिस्टिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा भी है। इवन हमने एमए साइकोलॉजी में भी आप देखेंगे आपकी MPC 006 जो है स्टैटिस्टिक्स का जो मेथड्स हैं उसमें भी हमने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में पढ़ा कि मीन मोड मीडियन के बारे में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मीन क्या होता है? मीन का मतलब क्या होता है कि जो एवरेज, इसके हम बात करते हैं क्योंकि हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? जो कि सेंट्रल वैल्यू एंड दीज आर स्टैटिस्टिकल मेजर्स यूज टू आइडेंटिफाई द सेंटर और टिपिकल वैल्यू ऑफ ए डाटा सेट। अगर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इन केस हम मीन तो उसका ठीक है, वो सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है, बट when you talk about the what is central tendency, then you should know कि these are the statistical measures used to identify the center or typical value of a data set. They help summarize a large set of data with a single value. single value जैसे हमने इसकी बात करेंगे, हम मीडियन की बात करेंगे, मोड की बात करेंगे, that represent the entire डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें बात करते हैं मीन की। मीन क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। जितनी भी हमारे पास सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, जैसे इसका जो हम फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन। ये आपका फार्मूला होगा x1 x2 x3 अप टू xn डिवाइडेड बाय n। जैसे हमारे पास जो ये डाटा है 5 8 12 15 20। अब इसमें 5 का मतलब ये x1 है ना, 8 के हमारा x2 है, x3 है, x4 है, x5 है ना। तो इसमें हम क्या, जितनी भी n नंबर का मतलब कि जितनी हमारे पास जो लास्ट नंबर है वहाँ तक, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन सबको डिवाइड पहले हम ऐड करेंगे, x1 x2 x3 x4 x5 जो हमारे इस एग्जाम्पल में है। अब n क्या होता है? टोटल नंबर, यानी 5 हमारे पास जो यूनिट जो है हमारे पास कितनी है, 5 है। तो हमने क्या कर दिया, इसके अंदर 5 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड। तो यानी जब आप इन सबको ऐड ऑन करोगे 5 8 12 15 एंड 20, देन विल गेट दी 60 हमारे को मिल जाएगा। डिवाइड बाय 5 देन वी गेट मीन 12। मीन का मतलब क्या है कि यानी सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, जैसे हमारे पास जितनी भी वैल्यू थी ये वाली, उनको हमने डिवाइड कर दिया बाय द नंबर। नंबर क्या था हमारा, 5 टोटल। तो इस तरह से हमने क्या किया, मीन। सेकेंड है, अच्छा एक और चीज़ भी, मीन जो होती है डेट आर अफेक्टेड बाय आउटलियर। हमने आउटलियर के बारे में भी काफ़ी डिटेल में पहले बात कर रखी है कि आउटलियर क्या होता है कि एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली लो वैल्यू जो होता है। ये इस पर जब मीन की बात करते हैं तो उसका मतलब कि जब जहाँ पे काफ़ी गैप होता है, काफ़ी एक्सट्रीमली हाई, जैसे हमने 5 की बात की, इसके बाद एकदम सीधा हमारे को, अब एक तो हम इन सबको ऐड कर रहे हैं, एक हम 5 के बाद सीधा ही 60 ले लें, तो जो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी उस पर इम्पैक्ट आएगा। तो यानी जो मीन्स जो होते हैं डेट आर अफेक्टेड बाय द आउटलियर। आउटलियर का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई या लो वैल्यूज, एंड बेस्ट फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट आउटलियर्स। देन कम टू मीडियन। व्हाट डू मीन बाय मीडियन? मीडियन क्या होता है कि एक मिडल वैल्यू, ये एक मिडल वैल्यू होती है वन डाटा इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, लेकिन क्या होती है, ये बीच की वैल्यू होती है। अगर डाटा हमारा ऑड नंबर में है तो मीडियन क्या हो जाएगा, हमारी मिडल वैल्यू हो जाएगी। बट इफ दिस इवन नंबर, अगर डाटा हमारा इवन नंबर होता है देन एवरेज द टू मिडल। मैं भी आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, यू विल कम टू नो, आपको एवरी कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल जैसे हमने आउट की बात की, तो जो बीच की वैल्यू है, मैंने आपको क्या बताया, अगर ऑड नंबर है तो मीडियन क्या होगा, हमारी मिडल वैल्यू। जैसे आप देखेंगे 3 5 7 9 11, तो 7 हमारा क्या हो गया, मिडल हो गया, ठीक है, ये ऑड हो गया। अब क्या इवन, अब हम इवन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, मीडियन क्या हो जाएगा कि एवरेज टू मिडल वैल्यूज। मिडल वैल्यू दो कौन, जैसे हमें 3 5 7 9 लिए तो हमारी दो वैल्यूज कौन सी है, 5 और 7, ठीक है। अब ये हमारी 5 और 7 को हम जब ऐड कर देंगे तो ये हमारी क्या बन जाएंगी, 12 को हम अब इसकी दो वैल्यू है डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, क्या, इवन के केस के अंदर मीडियन। अब है मोड। मोड की जब बात करते हैं, मोड क्या होता है, ऐसा नंबर जो कि बार बार आता है, जो फ्रिक्वेंटली आता है, जो जितनी बार आता है पूरी सीरीज़ के अंदर, पूरे डाटा के अंदर, द नंबर विच कम फ्रिक्वेंटली या विच अकर मैक्सिमम, वो हम क्या बोलते हैं, मोड। मोड में अब इसको क्या कहता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द डाटा सेट।
अब क्या होता है, ये एक तो यूनी मॉडल होता है ना, इसी टाइप का ये मोड के ये टाइप्स है। एक तो यूनी मॉडल का मतलब क्या, वन मोड। फिर है बाई मॉडल का मतलब कि टू मोड, बाई के नाम से मालूम है जहाँ पे, दैट टू मोड्स। देन कम टू मल्टी मॉडल का मतलब क्या, मोर देन टू। वन में यूनी आ गया, ठीक है, बाई मॉडल में टू आ गया, मल्टी का मतलब क्या, मोर देन टू। नो मोड का मतलब क्या, इफ़ ऑल वैल्यूज़ आर यूनिक, जहाँ पे कोई भी मोड नहीं होता। इसको एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल 2 4 4 6 8 8 8 10, यानी ऐसे में क्या है, आप देखेंगे 4 भी 2 टाइम्स आया है, बट 8 कितनी बार आया है, 3 बार। तो ये हमारा कौन सा हो गया, मोर देन, ये हमारा 2 मोड्स हो गया, यानी दिस इज कॉल्ड दी बाई मॉडल, यानी मोड हमारा कौन सा हो गया, 8। अब हम जब नो मोड की बात करते हैं तो 1 2 3 4, आप इसमें देख रहे हैं कोई भी मोड नहीं है, कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हुआ। तो इस टाइप से क्या होता है, हम मोड को हम क्या कहते हैं, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द डाटा सेट। ये हमारा क्या हो गया, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देन व्हेन यू टॉक अबाउट द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन क्या होता है, यानी कितनी वेरिएबिलिटी है, कितना हमने थोड़ा इसके बारे में हमने आपका MPC 66 में भी पूरा पढ़ रखा है वैसे तो, कि इसमें वेरिएबल कितना, हमारे जो वैल्यूज़ हैं कितनी, दिस डिस्क्राइब हाउ स्प्रेड आउट और स्कैटर्ड द डाटा वैल्यूज आर। ये हमारी क्या होती है, वेरिएबिलिटी या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इनमें क्या होता है, रेंज। सबसे पहले हम रेंज को लेंगे। रेंज का मतलब क्या, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज का डिफरेंस, यानी हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेंज, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम। जैसे हमने एग्जांपल लिया 3 7 10 15, तो रेंज क्या हो जाएगी हमारी, हाईएस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमम कितनी हमारी 15 और लोएस्ट कौन सी है 3, तो 15 - 3 = 12। दिस इज कॉल्ड द रेंज। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं कि हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है माइनस हमारी लोएस्ट वैल्यू, ये हमारी क्या बन जाती है, रेंज। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वेरिएंस की। वेरिएंस क्या होता है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन। ये हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में पढ़ भी चुके हैं इसमें MPC 006 में, कि एवरेज किस चीज़ की होती है, मीन से जो स्क्वायर डिफरेंसेस होते हैं उनकी। अब उसमें हमें क्या मालूम होता है कि टेल्स हाउ मच द वैल्यूज डेविएट फ्रॉम द मीन। हमें इससे क्या मालूम होता है कि मीन से जो हमारी वैल्यूज है वो कितनी डेविएटेड हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस एंड सैंपल वेरिएंस। जब हम पूरी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम म्यू की बात करते हैं, हमने काफ़ी इसके बारे में पढ़ा है। म्यू क्या होता है, हमारा पॉपुलेशन का होता है, और एक्स बार हमारा क्या होता है, हमारा सिंपल क्या होता है, सैंपल वेरिएंस होती है। तो पॉपुलेशन वेरिएंस की जब बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, यानी सिग्मा से हम उसको डिनोट करते हैं, समेशन XI माइनस म्यू, यानी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, डिवाइड बाय होल स्क्वायर, यानी उसका हम होल स्क्वायर कर देंगे पूरे का, और डिवाइड बाय एन जो टोटल नंबर है। ये हमारी बात होती है, हमने की पॉपुलेशन की। अब हम सैंपल की जब बात करते हैं तो सैंपल को हम डिवाइड करते हैं, को डिनोट करते हैं S स्क्वायर से। उसको हमने किससे किया, पॉपुलेशन वेरिएंस को हमने सिग्मा स्क्वायर से किया, सैंपल वेरिएंस को हमने S स्क्वायर से किया। S स्क्वायर का मतलब कि सेम, आप देखेंगे फॉर्मूला सेम है, लेकिन जहाँ पे म्यू आ गया कहीं पॉपुलेशन है, यहाँ पे x बार आ गया, बाकी सेम है, -1 एक याद रहेगा। यहाँ पर सैंपल में हमारे को n-1 करना पड़ता है, और जो है यहाँ पे पॉपुलेशन में म्यू आता है, और हमारा जो सैंपल आता है उसमें हमारा क्या होता है, x बार आता है। बाकी हमारे को सेम होल स्क्वायर हमारा सेम ही रहता है। तो इस टाइप से हमारे दो तरह के हम वेरिएंस की बात करते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन वेरिएंस, वी डिनोट इट सिग्मा स्क्वायर समेशन XI माइनस म्यू डिवाइड का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। सिमिलरली जो सैंपल की बात करते हैं उसको हम S स्क्वायर से डिनोट करके सेम फार्मूला आता है, बस म्यू की जगह x बार आ जाएगा और n के साथ -1 कर देंगे। अब हम आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, जो हमने ऊपर पढ़ा है वेरिएंस, उसी का स्क्वायर रूट हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है। वेरिएंस को हमने किया ना, इसी को, यानी हमारा जो ये जो हमारी वेरिएंस है जो हमने सिग्मा किया, इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, इट इंडिकेट्स हाउ टाइटली और लूजली डाटा इज क्लस्टर्ड अराउंड द मीन। जो मीन है उसके आसपास जो डाटा है वो कितना क्लस्टर्ड है, कितना यहाँ कितना फैला हुआ है। लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है, डाटा इज क्लोज टू द मीन, कि यानी जो डाटा है तो उतना ही ज़्यादा क्या है, क्लोज है। लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये है। और हाईएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है कि जो हमारा डाटा है उतना ही क्या है, स्प्रेड आउट, उतना ही वो डाटा हमारा फैला हुआ है। देन हम बात करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, जिसमें मेजर द रेंज ऑफ द मिडल
50% ऑफ डाटा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं आपको बताती हूँ, शायद पता नहीं आपने पहले पढ़ा नहीं पढ़ा, क्योंकि हमने अभी स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मीन मोड, मीडियन के बारे में भी, रेंज क्या होता है हम, क्योंकि इंटरक्वार्टल रेंज क्या होता है, मेजर द रेंज ऑफ द मिडल 50% ऑफ द डाटा, ये इसकी डेफिनेशन है। मैं भी आपको फार्मूला से कराऊंगी, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। इसको हम Q3 माइनस Q1 से इसको लिखते हैं, इंटर क्वार्टल रेंज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। Q3 क्या होता है, थर्ड क्वार्टल यानी 75th परसेंटाइल, और फर्स्ट क्वार्टल क्या होता है, 25th। अब इसको हम करते हैं, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। हम जब फर्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं Q1 की, तो इसमें हम कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट सॉर्ट द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, जो भी अभी आपको मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगी। जो भी हमारे पास डाटा है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कम से ज़्यादा की तरफ उसको हम कर देंगे, ठीक है। फिर हम उसका क्या करेंगे, उसका मीडियन निकालेंगे। मीडियन हमने अभी किया, दिस प्लेस द डाटा इन हाफ, ठीक है। 1 2 3 4 करके जो बीच की वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन, हमने उसको निकाल लिया। फिर Q1, फाइंड Q1 एज द मीडियन ऑफ द लोअर हाफ। मान लीजिए हमारे 1 2 3 4 5 है, तो 3 हमारा क्या आ गया, मीडियन। अब हमारे को फाइंड Q1 एज अ मीडियन ऑफ द लोअर, अब इन दोनों का भी हमारे को जो मीडियन निकालना है वो हमारा क्या बन जाएगा, Q1। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। एग्जांपल, डाटा हमारे पास मान लीजिए ये वाला है, आप देख रहे हैं कि 1 3 5 7 9 11 13, इसके अंदर Q1 क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारा 7 क्या आ गया, हमारा मीडियन हो गया। मीडियन हमने कर लिया। अब इससे नीचे की वैल्यू कौन सी है, 3 1 एंड 5, 1 3 5 होगी, तो अगर ऐड करेंगे 1 + 3 + 5, ठीक है, कितना हो गया, 9 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारा 3 क्या आ गया, हमारा ये आ गया हमारा Q1 3। इस तरह से, यानी जो हम पहले जो मीडियन होता है, पहले बीच की वैल्यू लेंगे, फिर उससे नीचे की। ये इसके अंदर क्या करते हैं, जो डाटा होता है सबसे पहले आप इसमें देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिया, फिर हमने उसको हाफ का मीडियन निकाल लिया उसका, सिंपल, वेरी सिंपल। फिर उसके बाद जो है, जो मीडियन के नीचे का जो है लोअर हाफ, हमने उसका भी मीडियन ले लिया। ये हमारा क्या बन गया, Q1। ना हम बात करिए, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, 25th परसेंटाइल। अब थर्ड क्वार्टर का मतलब क्या, 75th। इसमें हम क्या करते हैं, अगेन डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। अभी तो हमने, क्योंकि जो मेरे एग्जांपल है इसमें मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ दिया। अगर नहीं होता तो आपको यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बट वी विल टॉक ओनली, वी विल प्रेफर असेंडिंग ऑर्डर। फिर अब हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, फिर उसके बाद हमने ओवरऑल मीडियन, जैसे हमने ऊपर किया था, हमने इसका मीडियन भी निकाल लिया। देन हम क्या करेंगे, मीडियन ऑफ द अपर हाफ, इसमें हमने लोअर हाफ किया था, उसमें हमने क्या करना है, अपर हाफ का। लाइक दिस एग्जाम्पल देखिए। अब इसमें हमने जो ये फार्मूला जो था हमने इसको किया, इसमें आप देखिए कि हमने इसको कैसे निकाला, कि ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, पहले हमारा मीडियन आ गया 7 मीडियन के बाद 9 11 एंड 13, आप इसको देखेंगे 9 11 20 और 13, आप देखिए 7 हमारा क्या हो गया, इसमें मीडियन जो हमने उसमें भी लिया, Q1 में भी लिया। Q1 में हमने लोअर लेवल ली थी, इसमें हम क्या लेंगे, 9 + 11 + 13, ये हमारे पास कितना आ गया, 33 डिवाइडेड बाय 3, एंड दिस विल बी आवर 11 हमारा क्या आ गया, Q3, ठीक है। इन सब का भी हम जब ले लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, Q3। अब हमारा जो फार्मूला आता है, फार्मूला हमारा क्या, Q3 माइनस Q1। Q3 कितना हो गया, 11, और Q1 कितना हो गया हमारा 3, तो हमारा कितना 8 हमारा क्या आ गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज। मैंने आपको बहुत इसलिए इसको डिटेल में समझाया ताकि आपको दिक्कत ना हो, और आपको पता हो कि Q1 क्या होता है, उसको कैसे हम डिराइव करते हैं, Q3 क्या होता है, हम उसको कैसे डिराइव करते हैं, कैसा भी। ये तो थोड़ा मैंने आपको छोटा करके समझाया है, थोड़ा एग्जांपल वो सिंपल लिया है। डाटा हमेशा हमारे पास जो होता है अरेंज नहीं आता हमारे को, उसके लिए आपको जो है असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करके, उसके बाद उसके पहले मीडियन लो, फिर उसके बाद Q1 के टाइम पे लोअर हाफ है, उसको हम उसका निकालेंगे मीडियन, ठीक है, वो हमारा Q1 हो गया। जब व्हेन यू टॉक अबाउट द Q3, तो अगेन हम उसी का ही, पहले हमने मीडियन हमारे पास है, देन अपर हाफ जो हाफ होगा जो हमने छोड़ दिया है, पहले हमने लोअर लिया, फिर हमने अपर का हम क्या करेंगे, मीडियन लेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, Q3। ना फार्मूला जो हमारा क्या होता है, Q3 माइनस Q1, यानी 11 माइनस 3, दिस विल कम आउट द इंटर क्वार्टाइल IQR। कई बार हम क्या गलती करते हैं, हमने Q1 निकाल लिया, Q3 निकाल लिया, हम सोचते हैं हमारा सम हो गया, बट नहीं, हमारा एक्चुअली हमारा जो फार्मूला क्या, Q3 माइनस Q1 का, हमें अपना डाटा जो होगा उसके अंदर फिट करना है।
तो हमारा क्या आ जाएगा 8। तो इस टाइप से हमारा जो है, हमने बहुत सिंपल है ये, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलती कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे हम लोगों ने हर टर्म का मीनिंग क्या है उसको हम कैसे डिराइव करते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई आपको कुछ पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू गिव एज मच अर्ली एज पॉसिबल। जितना हो सकेगा मैं आपको रिवर्ट करने की कोशिश करूँगी, आपको रिप्लाई आप जितना हो सकेगा मेरे से, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी रहती हूँ, आई एम ऑल्सो इन जॉब। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि आपका जो भी आप कमेंट बॉक्स में डालते हैं मैं उसको रिवर्ट कर सकूँ, आपको इमीडिएटली उसका आंसर दे सकूँ। तो आई thank you all again to be a part of this channel and request you to kindly subscribe and share this channel maximum, so that maximum students may get benefited from this free YouTube channel. Thank you all.